हेलो ट्रेडर्स। स्वागत है आपका बैंक निफ्टी के एक और एनालिसिस में। तो जैसा कि आप जानते हो कि बैंक निफ्टी एक अप ट्रेंड मूव में चल रही है और कल है मंडे। आज हम वीडियो बना रहे हैं, आज है संडे, कल मंडे है। और मंडे को ट्रेडिंग सेशन किस तरीके का होने वाला है बैंक निफ्टी में, बड़ा ही मज़ा आएगा। या तो आर या पार या फिर साइडवेज, तीन काम होने हैं। तो चलिए थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या धमाका हो सकता है या नहीं हो सकता या ऐसे ही रहेगा। चलिए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे हैं। यहाँ पर सबसे मेन चीज़ क्या दिखाई दे रही है, 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड हमको दिखाई दे रहा है जो कि एक अप ट्रेंड है। तो बैंक निफ्टी एक अप ट्रेंड में मूव कर रही है और सबसे मुख्य बात यह है कि बैंक निफ्टी इस वक्त 51,172 पर स्टॉप ले रखा है बैंक निफ्टी ने। अब क्या बैंक निफ्टी 51,172 को नीचे की तरफ तोड़ेगी, इसको तोड़ के नीचे जाएगी, या बैंक निफ्टी यहाँ से एक अपसाइड का मूव बनाएगी? क्या होने वाला है ये मंडे को पता चलेगा, लेकिन हम क्या करने वाले हैं ये अभी पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या हो सकता है। तो 1 मंथ में हमने देख ही लिया कि ट्रेंड अप चल रहा है, और अप ट्रेंड चलने के बाद सबसे मुख्य चीज़ क्या है कि यहाँ पर आप देख रहे हो बैंक निफ्टी एक रेंज में क्रिएट हो रही है। एक रेंज बना रखी है, बैंक निफ्टी ने डाउन साइड में नहीं फॉल किया है, वो अपने इस एरिए पे ही ट्रेड कर रही है। हो सकता है बैंक निफ्टी यहाँ से डाउन आ जाए और एक 48,800 के समथिंग अपना टारगेट बनाए, और यहाँ से अगर ऊपर बैंक निफ्टी जाती है तो 55,000 56,000 के करीब एक नया अपसाइड का मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे इस तरीके का पैटर्न बना हुआ है। अब हम चलते हैं 1 वीक के टाइम फ्रेम पे। 1 वीक के टाइम फ्रेम पे एक और ट्रेंड बना हुआ है बैंक निफ्टी के अंदर। ट्रेंड के अंदर ट्रेंड बना हुआ है। ट्रेंड के अंदर ट्रेंड ये बना हुआ है कि ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी इस तरीके से मूव कर रही है और दोबारा से सपोर्ट पर इस वक्त बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी सपोर्ट से एक अपसाइड का मूवमेंट बनाकर यहाँ पर एक हैमर कैंडल टाइप की पैटर्न बना रखा है, और यहाँ पर उसने 51,172 पर क्लोजिंग दे रखी है। यहाँ से 1,000 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर गई है, तो इसका मतलब बैंक निफ्टी में बुलिश पॉइंट हमें नज़र आ रहा है। पॉइंट ऑफ व्यू से बुलिश पॉइंट हमें नज़र आ रहा है, बैंक निफ्टी में हमें अप ट्रेंड नज़र आ रहा है। ओके, चलिए 1 वीक में हो गया। अब चलते हैं हम 1 डे में। 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी सपोर्ट से एक अपसाइड का मूव क्रिएट कर रही है, लेकिन जो क्लोजिंग हुई है वो रेड कैंडल हुई है, नेगेटिव बियरिश क्लोजिंग हुई है बैंक निफ्टी के अंदर। अब बियरिश क्लोजिंग हुई है तो क्या हो सकता है, इसको तोड़ के नीचे आ सकती है या इसको तोड़ के ऊपर जा सकती है, या फिर साइडवेज यहीं पर एक और अपना कैंडल क्रिएट कर सकती है। तो यहाँ पे भी एक चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि देखिए ये बियरिश कैंडल यहाँ पे क्रिएट हुई है, उसके बाद एक अपसाइड का मूव आया है, उसके बाद फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर एक डाउन साइड का मूव आया है, और यहाँ पर सपोर्ट लिया है उसने। इस तरीके का एक सपोर्ट बन रहा है ये हमारा, और ये हमारी रेजिस्टेंस बन रहा है, और यहीं पर उसने क्लोजिंग दी है। इस बियरिश कैंडल के क्लोजिंग पर ही उसने अपनी क्लोजिंग दी है। तो एक हमारा नज़रिया इस तरीके से भी बन रहा है कि अपसाइड का क्लोजिंग जो दी है वो अपसाइड के मूवमेंट के लिए क्लोजिंग दी है। तो चलिए आगे चलते हैं, हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी इस तरीके का कुछ पैटर्न बना हुआ है, देखिए। ठीक है, ये हमारी सपोर्ट लाइन क्रिएट हो रही है। यहाँ बैंक निफ्टी बार बार सपोर्ट ले रही है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार, और छठी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है। सपोर्ट लेने के बाद ये जो हमारी एक ट्रेंड लाइन ये जो चल रही है, ये सपोर्ट की ट्रेंड लाइन चल रही है, इस पे भी बैंक निफ्टी ने एक अप साइड में क्लोजिंग दी है।
यानी कि इस सपोर्ट से भी ऊपर एक क्लोजिंग दी है। तो एक और हमारे पास 4 आवर में प्लस पॉइंट ये है कि बैंक निफ्टी हो सकता है यहाँ से एक अपसाइड का मूवमेंट हमें देखने को मिले 51,600 के समथिंग। ठीक है, अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जब हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी में, तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ से एक अपसाइड का मूवमेंट चला, यहाँ पे बैंक निफ्टी ने टाइम लगाया, उसके बाद एक बड़ा अपसाइड का मूवमेंट आया, बड़ा डाउन साइड का मूवमेंट आया, फिर यहाँ पर टाइम लगाया, फिर एक बड़ा साइड का मूव आया, फिर डाउन साइड का मूव आया, फिर अब यहाँ टाइम लगा रही है। लेकिन जो टाइम लगा रही है वो इस रेजिस्टेंस लाइन पे अप साइड में धीरे 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 बढ़ रही है। अब हो सकता है कि ये फ्लैग पैटर्न बना के एक डाउन साइड का मूव तगड़ा वाला दे दे। यहाँ पे हमें नेगेटिव पॉइंट नज़र आ रहा है, लेकिन क्लोजिंग अगर देखी जाए तो यहाँ पे इस तरीके से जो पैटर्न बन रहा है ऊपर की तरफ, इसने जो ये कैंडल क्लोजिंग की 1 आवर में क्लोजिंग की कैंडल दी, एक बुलिश कैंडल क्रिएट करी है। ठीक है, ये भी बुलिश कैंडल है, ये भी बुलिश कैंडल यहाँ पे क्रिएट हुई है। तो 50-50 का मामला है यहाँ पे भी। इसको अगर ब्रेक करती है, अगर इस लाइन को 51,000 को ब्रेक करती है तो नीचे की साइड हमें बहुत बड़ा डाउन मूव देखने को मिल जाएगा, और इसको ब्रेक करती है तो हमें ऊपर की साइड फिर दोबारा से एक हमें अप साइड का, लेकिन इस बार अगर क्रॉस करती है तो हो सकता है इसको भी ब्रेक करके हमारे पास एक नया ट्रेंड यहाँ पर नज़र देखने को मिले। चलिए, अब हम चलते हैं, 1 आवर का हो गया, अब हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जैसा कि हम देख रहे हैं, ये देखिए, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। हम आपसे बार बार प्रीवियस वीडियोस में भी आपको यही बता रहे हैं कि बैंक निफ्टी देखो यहाँ से स्टार्ट हुई थी, एक अपसाइड का मूवमेंट बनाती हुई, हम बार बार कह रहे थे बैंक निफ्टी अपसाइड का मूव बना रही है। यहाँ पे एक बड़ा प्राइस एक्शन मिला हमें देखने को, बड़ा मूव देखने को मिला, फिर एक डाउन साइड का बड़ा मूव देखने को मिला, फिर एक अपसाइड का बड़ा मूव देखने को मिला, फिर डाउन साइड का, अब फिर इसी तरीके से बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ रैली बना रही है। तो इसको ब्रेक करती है फिर वही कंडीशन, इसको ब्रेक करती है वही सेम कंडीशन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो जिस तरीके की कैंडल्स क्रिएट हो रही है, ये बुलिश कैंडल क्रिएट हुई है, ये बुलिश कैंडल यहाँ पे बुलिश पैटर्न क्रिएट हुआ है, ये बुलिश कैंडल क्रिएट हुई है, ये बुलिश कैंडल क्रिएट हुई है, फिर लास्ट में क्लोजिंग में भी बुलिश कैंडल क्रिएट हुई है। तो आई थिंक बैंक निफ्टी को अप साइड में मूव, मेरी थिंकिंग बोल रही है कि एक अपसाइड में मूव हमें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में मंडे को ओपनिंग में। डाउन साइड का मूव भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, एग्जैक्ट हो सकता है, और बड़ा मूव फिर डाउन साइड को हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी मेरा सिनेरियो यही कह रहा है कि बैंक निफ्टी अपसाइड का मूवमेंट देगी। चलिए, जो भी मूवमेंट देगी वो तो अब कल पता चलेगा कि हमारी एनालाइज बिल्ड सही है या गलत है। लेकिन जो भी है, जो हमने यहाँ पे पैटर्न बनाया है उसको ब्रेक करेगी ऊपर की साइड, इसको ऊपर की साइड ब्रेक करेगी तो अप साइड का मूवमेंट, इसको डाउन साइड में ब्रेक करेगी तो डाउन साइड का मूवमेंट। ये तो हमारा कंफर्म है, होना यही है। ठीक है, अच्छा, बाकी कुछ चीज़ें और आपको दिखाते हैं जल्दी जल्दी से, इस पे चलते हैं हम, और इसको हम वीकली, सॉरी, यहाँ हमने क्या कर दिया, इसको हम वीकली टाइम फ्रेम पे ही लगाते हैं, 1 वीक में। और कोटक बैंक में देखिए, कोटक बैंक एक अपसाइड का मूवमेंट क्रिएट कर रही है। आईसीआई बैंक डाउन साइड के मूव पे थी लेकिन अपने सपोर्ट पे आ चुकी है। एचडीएफसी बैंक यहाँ पर हैमर कैंडल पैटर्न बन चुका है, गौर से देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, सपोर्ट पे हैमर कैंडल बनी है एचडीएफसी बैंक में। एक्सिस बैंक में भी इसी तरीके की हैमर कैंडल बनी हुई है। एसबीआई बैंक में भी हैमर कैंडल बना हुआ है, गजब का फॉर्मेशन बना हुआ है सभी बैंकों में। पीएनबी बैंक में भी हैमर कैंडल बना हुआ है। फेडरल बैंक, फेडरल बैंक में डाउन साइड का मूव बना हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा में देखिए सपोर्ट पर बैंक है, यहाँ से एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इंडसइंड बैंक में डाउन साइड का मूव चल रहा है।
IDFC है, IDFC में देखिए यहाँ पर भी इसी तरीके की फॉर्मेशन हुई है अप साइड के मूवमेंट के लिए। AU बैंक डाउन साइड में चल रही है। बंधन बैंक में बुलिश फॉर्मेशन बना हुआ है। और ये दो मदर्स हुई, इसको छोड़ते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे हमें सिनेरियो क्या दिख रहा है, सभी बैंक बुलिश में है, बुलिश साइड में है। तो आई थिंक बैंक निफ्टी भी बुलिश साइड में ही पोजीशन बनाएगी। एक हमें नया ट्रेंड देखने को मिल सकता है, बैंक निफ्टी में गजब का ट्रेंड देखने को मिल सकता है अप साइड का। तो चलिए देखते हैं कल क्या होता है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। ऐसी